नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का मैथमेटिक्स का सेट लगाते हैं। और चलिए आप लोग भी मेरे साथ सेट को लगाइए और आगे देखिए क्या होता है। चलिए, तो यह पहला क्वेश्चन है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते, बी तथा सी 15 दिन में, सी तथा ए 20 दिन में पूरा करते, तो इस कार्य को यदि ए बी तथा सी मिलकर करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए, ये टाइम एंड वर्क का हिसाब है और इसके लिए हम 2-3 वीडियो में बता चुके हैं कि एक ही फॉर्मूला आप याद रखिए, क्या, इफिशियंसी इंटू डेज बराबर वर्क। इसी पे सभी जो है हिसाब, टाइम एंड वर्क का कोई भी हिसाब रहेगा सभी बन जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे है क्या, ए तथा बी मिलकर, तो ए तथा बी मिल करके किसी काम को क्या है 12 दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। और फिर बी तथा सी मिल करके जो है उसे 15 दिन में कर सकता है। और सी तथा ए अर्थात ए प्लस सी उसको 20 दिनों में कर सकता है। अब यहाँ ए प्लस बी करेगा तो 12 दिन में, बी प्लस सी करेगा तो 15 दिन में, ए प्लस सी करेगा तो 20 दिन में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, ये तीनों का इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 12, 15, 20 का एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 60 आएगा। तो इस तरह से ये एलसीएम जो है 60 भाग काम हमको इसको करवाना है। सपोज दैट ये तीनों से मान के चलिए, तो 60 भाग काम कराना है। तो 60 भाग काम कराने के लिए तो 12 से जो है इफिशियंसी निकालने के लिए 12 से जो है हमको 60 में भाग देना पड़ेगा। अर्थात ई बराबर यहाँ पे देख रहे होंगे कि वर्क बटे डेज, यानी इफिशियंसी निकालने के लिए काम में जो है क्या है दिन से भाग दे देना है। तो 12 पचे ये 60 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 15 चौके 60 ये 4 हो जाएगा, और 20 या 60 ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा तीनों का इफिशियंसी निकल गया, यानी कि ये 12 दिन में ये क्या है इफिशियंसी 5 निकलेगा, और ये 15 दिन में करेगा 60 भाग तो ये इफिशियंसी 4 हो गया। 20 दिन में करेगा तो इसका इफिशियंसी 3, यानी ये 5 भाग काम करेगा सेम समय में, उसी समय में 4 भाग काम ये दोनों मिलकर करेगा बी प्लस सी, और ए प्लस सी करेगा तो 3 भाग काम करेगा सेम समय में। तीनों का इफिशियंसी हमको पता हो गया अलग अलग, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी का। अब चलिए अब क्वेश्चन पे आइए, हमको चाहिए क्या, ए बी और सी यानी तीनों मिल करके, ए का और बी का और सी को तीनों एक साथ इकट्ठा कर दें, तब जोड़ा में नहीं, तीनों को एक साथ करना है। तो इसके लिए हम लोग सब अब जो है देखना पड़ेगा कि क्या करना है। क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक ए और एक ए, 2 ए, बी और बी, 2 बी, सी और सी, 2 सी, यानी दोनों को जोड़ दे तो 2 ए 2 बी 2 सी मिलेगा हमको। तो इस तरह से हमको मिलेगा क्या, 2 ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और चूंकि हमको डी निकालना है तो सबसे पहले इफिशियंसी हम लोग देखते हैं। तो इफिशियंसी जोड़ दें तो 5 4 9 3 12, तो ये 12 इफिशियंसी इसका निकल गया। किसका, तो ए प्लस बी सी का दुगना, यानी 2 ए रहेगा, 2 बी रहेगा, 2 सी रहेगा, तब इफिशियंसी 12। अगर एक ए रहेगा, एक बी रहेगा और एक सी रहेगा तो क्या इफिशियंसी होगा, तो इसका मतलब इफिशियंसी 12/2 यानी कि आधा हो जाएगा। अर्थात इफिशियंसी इसका जो है 6 निकला, यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है का इफिशियंसी यानी क्षमता 6 भाग काम करने का है। तीनों मिल करके अगर कोई काम करेगा एक दिन में तो वो 6 भाग काम कर सकता है, ठीक है। तो हमको काम कितना कराना है, 60 भाग, तो 60 भाग काम कराना है। तो डेज निकालने के लिए डी बराबर वर्क बटे इफिशियंसी यानी 6 से भाग दे देंगे, तो 6 दे 60, यानी 10 दिन में वो काम ए प्लस बी प्लस सी जो है कोई भी काम को एक भाग काम को कर देगा। अर्थात ए फॉर ऑप्शन ए फॉर अचीव योर गोल, ठीक है। यानी डे निकालने के लिए क्या होगा, डे बराबर यहाँ से देखिए डे बराबर वर्क बटे वर्क है और इफिशियंसी से भाग दे देना। डे निकालने के लिए तो वर्क हमारा 60 और इफिशियंसी 6, तो 6 से भाग दे दिए तो 10 दिन हमारा निकल के आ गया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किसी क्षेत्र में एक वर्ष के दौरान आबादी 5% बढ़ जाती है, परंतु अगले वर्ष के दौरान आबादी 5% घट जाती है। यदि 2 वर्ष के उपरांत कुल आबादी 7,980 है तो प्रथम वर्ष के आरंभ में उस क्षेत्र की आबादी ज्ञात कीजिए। देखिए ये है क्या, एक बार 5% घटता है, एक बार 5% बढ़ता है, तो 2 वर्ष के बाद आबादी जो है 7,980 बच जाता है। यानी घटने बढ़ने के बाद हमारा क्या है, आबादी 7,980 है। तो पहले आबादी हमारा क्या था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस 5% को हम लोग जो है फ्रैक्शन में बदल देते हैं। तो 5% का मतलब है 1/20, आप लोग ये
जानते होंगे 5% बराबर 1/20। तो मान लिया जाए पहले आबादी क्या था, x था, इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग फॉर्म लगा देंगे। तो पहले आबादी x था तो क्या है 5% बढ़ गया, तो बढ़ने का मतलब 20 का 5% यानी 1 बढ़ गया, तो यानी 20 1 21 हो गया। आबादी क्या हो गया हमारे पास 21/20 हो गया। ठीक है, अब अगले वर्ष क्या हुआ, तो 5% घट गया, यही इतना का 5% घटने का मतलब 20 में से 1 चला जाएगा, यानी कि 19/20 हो गया। और आबादी घट बढ़ के अब हमारे पास क्या रह गया 7,980। ठीक है, तो इस तरह से अब जो है ये आबादी रह गई। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, देखिए कट जाएगा 19 चौक 76 और 19 दूना 38। हाँ ये कट जाएगा 19 चौक 76 और 19 दूनी 38, ये 420 हो गया। और इसको भी आप 21 से उड़ा दीजिए, 21 दूना 42, ये क्या हो गया 20। इस तरह से 20 गुने 20 गुने 20 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि x का मान हमारे पास आ गया 8000। यानी आबादी पहले क्या था 8000 आबादी था। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए ये उधर का भाग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मनु प्रत्येक वर्ष के अंत में 200 रुपये बचाता है तथा धन को 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर दे देता है। 3 वर्ष में ये धन कितना होगा। यानी मनु क्या है, प्रत्येक वर्ष 200 रुपया बचा रहा है और इसको 5% चक्रवृद्धि ब्याज पे दे दे रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज का ही ये हिसाब, लेकिन थोड़ा सा इसमें लगा हुआ है। ध्यान से देखिए इसको और लगाइए। चलिए इसको वीडियो पॉज करके आप देखिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। पहले वर्ष 200 रुपया बचाया और 200 रुपये को लगा दीजिएगा ये क्या 5% इंटरेस्ट पे। तो ध्यान दीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो या सारण ब्याज हो, एक वर्ष में कोई डिफरेंट नहीं होता है। तो होता है क्या, तो 200 वर्ष का @5% पे वो लगाएगा तो हमारे पास क्या है 5 दूना 10 रुपया आएगा, है ना। 10 रुपया ब्याज आएगा और 200 रुपया हमारा जो पहले का मूलधन था, यानी कि हमारे पास जो मिलेगा 210 रुपया मिलेगा। ठीक है, 210 रुपये हमको पहले वर्ष में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दिए, मनु प्रत्येक वर्ष के अंत में 200 रुपया बचाता है। तो पहले वर्ष में जो 200 रुपया बचा है उसको 210 रुपया मिलेगा यहाँ से, ठीक है, इससे ब्याज पे। और 200 रुपया फिर जो है बचाएगा तो ये 200 रुपया फिर जोड़ेगा इसमें और ये 410 रुपया होगा। अब जो है इसको जो है लगाएगा वो @5% पे ब्याज पे। ठीक है, 200 रुपया तो पहले लगाया तो 210 मिला और फिर बाद में हर वर्ष वो कह रहा है कि बचा रहा है तो 200 रुपया फिर बचेगा, वो 200 रुपया फिर इसमें ऐड कर देगा तो टोटल 410 रुपया होगा। अब ये जो है @5% पे वो लगाएगा। ठीक है, बातें आप समझ रहे होंगे उम्मीद है। तो 410 का 5% आप निकाल दीजिएगा तो क्या होगा 5 0 5 के 25 5 के 20, यानी 20 रुपये 50 पैसा इसको इंटरेस्ट दूसरे वर्ष जो मिलेगा, सेकेंड ईयर में जो मिलेगा उसको, ये ईयर में मिलेगा 20 रुपया 50 पैसा। और मूलधन उसका कितना था 410, अर्थात क्या हो गया 430 रुपये 50 पैसे वो अब जो है उसका धन हो गया दूसरे वर्ष में। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का हो गया। अब जो है थर्ड ईयर में क्या करेगा देखिए। तो थर्ड ईयर में जब आएगा वो तो क्या करेगा, तो थर्ड ईयर में 430 रुपये 50 पैसा ये तो मिला ब्याज वाज लगा करके, तो 430 रुपये 50 पैसा ये मिला। अब जो है फिर थर्ड ईयर में भी 200 रुपये वो बचाएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष बचा रहा है, तो फिर 200 रुपये ऐड करके जो है ये जो है क्या करेगा ब्याज पे लगा देगा। तो 630 रुपये 50 पैसे वो जो है ब्याज पे लगा देगा @5% पे। बातें आप समझ रहे होंगे। तो 5% इसका निकाल दीजिए तो 0 5 5 25 के 25 और 5 दिया 15 के 5 5 6 30 और 1 31, यानी ये दशमलव के बाद 2 अंक 100 होगा तो यानी 4 पे दशमलव बैठ जाएगा। ठीक है, तो यानी 31 रुपये 52 पैसे इसका क्या है इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, 31 रुपये 52 पैसे। यहाँ पे हुआ क्या 630 रुपये 50 पैसे है तो 5% 5 से गुना करेंगे तो इतना आएगा। और बटे में 100 है और दशमलव के बाद फिर 2 अंक है तो बटे में 100 और 2 जीरो और हो जाएगा तो एक पर 4 जीरो हो जाएगा, तो इसलिए 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो हमारा जो है इंटरेस्ट क्या निकला 31 रुपये 52 पैसे यहाँ से निकल गया। मतलब कितना पे, तो 630 रुपये 50 पैसे पे। और धन मेरा क्या था 630 रुपया 50 पैसा था। तो ये दोनों जुड़ करके जो लास्ट में थर्ड ईयर में जो फाइनल हमको मिलेगा क्या मिलेगा 2 2 5 5 10 के 0, यानी 2 और 50 भी रख लीजिए, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं होता है। ये क्या हो गया देखिए 52 और 50 2 के 0 5 5 10 के 10 1 1 2 2 है ना, और 3 3 6 के 6 और 6 6, यानी 662 रुपये 50 पैसे। यही जो है 662 रुपये 2 पैसे।
यानी 662 रुपये 2 पैसे उसको टोटल थर्ड ईयर के लास्ट में यही उसको धन मिलेगा, यानी 662.02 रुपया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। तो बातें आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। चलिए अगले क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये कुछ नहीं है, ये रेशियो इन प्रोपोर्शन का हिसाब है। यदि ए अनुपात बी 3:4 है, बी अनुपात सी 5:6 है, तो ए बी और सी का अनुपात यहाँ पे पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे दोनों जगह बी है, बी को सिर्फ बैलेंस कर देना है आपको, बस रिजल्ट आपका निकल जाएगा। तो बी को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी का मान देखना होगा। यहाँ पे बी का मान क्या है, 4 है, ठीक है, और यहाँ पे बी का मान क्या है, 5 है। तो 4-5 का एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये 4 को 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 को भी 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 चौके 20 यानी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ये भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ मान हमारा क्या निकल जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी निकल के आ जाएगा कितना, 15, और बी का मान हो जाएगा हमारे पास 20, और अनुपात ये 4×6 24, अर्थात 15:20:24। ये आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो एक सिस्टम है इसका, क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखिए, और 3:4 है ए और बी के सामने, तो ए और बी के सामने 3 और 4 लिखिए, और बी और सी कितना है, 5:6 है, तो 5:6 लिखिए इसके सामने, ठीक है। बी और सी के सामने 6 हो गया। अब जो है खाली जगह क्या बचा, इधर बचा, तो ये जो अंक है यही अंक को आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। और इधर खाली जगह बचा, तो जो अंक इसके जस्ट सामने है या बगल में है, वही अंक जो है इधर बढ़ जाएगा, और इस दोनों को गुना करके लिख दीजिए, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा 15 और 20 और 24, ठीक है। डी ऑप्शन डाउट क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यदि किसी संख्या के 88% तथा उसी संख्या के 55% के बीच का अंतर 1485 है, तो उस संख्या का 45% क्या होगा। लगाइए क्वेश्चन इसको, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज करके देखिए, अब हम इसको बनाते हैं। तो क्या है, देखिए यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को सीधे तरीके से बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, आपका टाइम लेगा, और प्लस जो है आप जो है उसको सही से बना भी नहीं पाइएगा, रिजल्ट पे पहुंचने में मुश्किल होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन को आपको देखना है, दिमाग लगाना है कि किस तरह से हम जो है उसको शॉर्ट रूप से बना सकते हैं। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। तो कहता है यदि किसी संख्या के 88% तथा उसी संख्या के 55% के बीच का अंतर 1485 है। यहाँ पे है क्या, कोई संख्या है उसका 88% निकालिएगा और उसका 55% निकालिएगा, तो दोनों में घटा करके जो आएगा 1485 आएगा। तो यहाँ पे दोनों का मान परसेंटेज में है ना, दोनों बार जो निकाले संख्या क्या है, परसेंटेज में है, तो हम यहीं पे इसको 88 माइनस 55% कर देंगे। दोनों चीज़ें एक ही है, 88% माइनस 55% कर देंगे, और बराबर लिख देंगे क्या, 1485 के। ये 1485 के बराबर है। अब ऐसा नहीं है कि संख्या को x मानेंगे, x का 88%, x का 55% करेंगे, उसके बाद फिर घटाएंगे, फिर निकालेंगे। तो ये चीज़ें वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप यहाँ पे अपना दिमाग किस तरह से आप अप्लाई करके इसको आगे ले जाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, और यही जो है चीज़ें आपको दूसरे विद्यार्थी से अलग करेगा। तो चलिए यहाँ 88 में से 55 घटा देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 33% आएगा। 33% के बराबर हो जाएगा हमारे पास 1485, ठीक है। अब पूछता है कि उसी संख्या का 45% क्या होगा। अगर डिफरेंट मतलब जो है इसका अंतर 33% संख्या का 1485 है, तो उसी संख्या का 45%। तो संख्या भी निकाल सकते हैं यहाँ, 33% बराबर 1485, तो 100% बराबर इतना, तो फिर उसका 45% बराबर कितना। तो इस तरह से हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग 33% डिफरेंट जब मालूम हो गया, उसी संख्या से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट पूछ रहा है उसी संख्या का 45%, तो डायरेक्ट हम लोग 45% निकाल देंगे। तो 45% हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे। तो 45% बराबर वाट। यहाँ पे चीज़ें समझिएगा, करने का तरीका सबका अलग अलग है, लेकिन कितना जल्दी हम इसको कर सके ये समझना आप पर डिपेंड करता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोई गुना भाग नहीं करेंगे और ऑप्शन निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 33%, देखिए यहाँ पे 33% है, तो अगर 30% लेंगे तो 30 × 45, यानी 30 का ये 1.5 गुना होगा 45, और ये 33 है तो 1.5 से कुछ कम होगा, है ना। 33 है, 30 अगर लेंगे तब 1.5 गुना होगा, और ये 33 है तो 1.5 से कुछ कम होना चाहिए, है ना। 45 33 का 1.5 गुना कीजिएगा तो 45 नहीं जो है कुछ कम ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 14 का 1.5 गुना लेंगे तो 14 और आधा 7 21, यानी 21 से ये मान जो हमारा 21 से मान हमारा कुछ कम आएगा, ठीक।
ठीक है, 21 से कम आने का मतलब है यहाँ पे 17 ही नहीं हो सकता है, 18 नहीं हो सकता है, 16 नहीं हो सकता है, ये 20 और के नजदीक है ना। 20 क्या है, 21 के नजदीक है, 21 से कुछ कम, तो 21 से कुछ कम जो है 20 ही होगा। 16, 17, 18 तो बहुत कम हो जाता है, तो ये चीजें नहीं होगा, ये चीजें नहीं होगा, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इतना करके हम लोग निकल जाएंगे, गुना भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर गुना भाग भी करेंगे तो उसमें है क्या, 10 से 20-25 सेकेंड आपका अधिक लगेगा। तो आप गुना भाग कीजिए तो भी वही चीजें आएगा, क्या आएगा, 11 तिया 33, 11 का 11, 11 तिया 33, 11 पचे 55, फिर 3 से ये कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 45 आया। तो 45% का मतलब जो है निकालिएगा, तो 45 गुने 45 ये करना होगा। तो यहां से फिर देखिए क्या, 5 पचे 25, यानी सभी में 5 है। इस तरह से आप फिर 45 गुने 45 कीजिएगा, तो ये मान हमारा 2025 ही आएगा। ठीक है, 4 चौक 16 और 5 पचे 25 वही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन है ना, ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन है। देखिए ये सीरीज का हिसाब है ना, नंबर सिस्टम का सीरीज का हिसाब है। इसमें देखिए आप दिमाग लगाइए, देखिए ये सब सीरीज जब भी आए तो देखिए कोई ना कोई टर्म पे ये आधारित होता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ टर्म यहाँ पे लगाइएगा जो कि रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। डायरेक्ट वे में ये हिसाब बनाइएगा तो बहुत परेशानी होगा। चलिए देखते हैं तो होगा क्या। देखिए यहाँ पे पहला टर्म को आप देखिए, 3 घटाव 1, जैसे 1 माइनस 1/3 है, इसको 3 घटाव 1 करेंगे, है ना। 3 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, ठीक है। और 3 हो गया, और 3 में फिर 1 घट जाएगा, यानी तो बच जाएगा कितना, 2/3। उसी तरह से अगला टर्म को आप देखिए तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3/4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 1/4, तो ये एलसीएम लीजिएगा तो 4 आएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 से भाग दिएगा 4 तो 4 हो गया, और फिर 4 से भाग दिएगा तो 1 गुना 1, तो 4 माइनस 1 बराबर 3/4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपस में सभी का संबंध क्या है, गुना का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे अप्रोच आपको लगाना है, ये चीजें हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ इसका मान 2/3 है और इसका मान 3/4 है, तो 2/3 और ये आपस में सभी क्या है, गुना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए क्या हो रहा है, एक दूसरे से कट रहा है ना। पहला टर्म का नीचे वाला पद और अगले टर्म का ऊपर का पद कट रहा है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, तो आगे भी जो है हमको मिलेगा, यहाँ पे 5 एकम 5, 4/5 निकलेगा, तो ये कटेगा, ठीक है। और क्या होगा, फिर जो है करते करते ये 5 भी कट जाएगा कहीं से, तो ये जो है 100 में से ये 99/100 होगा, तो ये 99 भी कहीं से कट जाएगा। तो बचेगा क्या, हमारा अंतिम पद का नीचे वाला पद और प्रथम पद का पहले वाला पद बच जाएगा। ठीक है, बातें आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं फ्रेश से। चलिए देखिए करना क्या है, ये देखिए ये सभी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका क्रिया ब्रैकेट का कर दीजिए। तो 3 में से 1 जाएगा 2/3, ठीक है, गुना में है। 4 में से 1 जाएगा 3/4, और फिर ये 5 में से 1 जाएगा, क्या होगा, 4/5, और इसी तरह से चलता जाएगा। तो 100 में 1 जाएगा, तो ये 99/100 बचेगा लास्ट में, और सभी में क्या है, आपस में गुना है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, अब हो क्या रहा है, यहाँ का जो नीचे वाला पद है पहला का और अगले टर्म का पहला ऊपर वाला पद, ये आपस में कट रहा है, ये भी आपस में कट रहा है। तो ये 5 भी बीच में कहीं से कट जाएगा ऊपर से, और ये जो है फिर नीचे कुछ आएगा यहाँ पे, और ये क्या है, 99 को खत्म कर देगा। ठीक है, तो आपके पास बचा क्या, यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, नीचे 100 बचा, यही आपके पास बचा, अर्थात 2×50=100, यानी कि 1/50 आपका रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए फॉर अचीव योर गोल। तो बातें आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ है क्या, 7300 रुपये का 17.5% प्रतिवर्ष की दर से 21 फरवरी 2018 से 16 जुलाई 2018 की अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या है। ये साधारण ब्याज पूछ रहा है, और अवधि आपका दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दे करके आपको महीना में दिया हुआ है कि इतना महीना से इतना महीना तक आपको देखना है। तो सबसे पहले इसका टाइम का कैलकुलेशन आप लोग कीजिए, उसके बाद हिसाब आगे जाएगा। चलिए उम्मीद है कि आप लोग लगा चुके होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग, 21 फरवरी 2018 से, है ना,
से 16 जुलाई 2018 तक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 21 फरवरी है ना, फरवरी 2018 है। तो फरवरी जब भी आए तो फरवरी जब भी आए और उसका पहले साल का गणना करते हैं हम लोग, देखते हैं कि लीप ईयर तो नहीं है, और लीप ईयर निकालने के लिए 4 से साल में हम लोग भाग देते हैं, सिर्फ जो है मिलेनियम ईयर को छोड़ करके, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 4 से भाग देंगे तो 4 पच्चे 20, 4 चौक 16, 2 18, अर्थात नहीं पूरा पूरी कटेगा, तो इसलिए ये लीप ईयर नहीं होगा, अर्थात फरवरी जो है हमारा 28 दिन का ही लगेगा, लास्ट तक जाना है। तो यहाँ पे लीप ईयर नहीं हुआ, तो इसलिए 21 से हम लोग जोड़ेंगे फरवरी, तो फरवरी ये क्या हो जाएगा, इस 2018 में 28 दिन का ही मिलेगा, ठीक है। तो 21 फरवरी से 28 फरवरी तक, यानी 21 7 28, है ना, ये हो गया कितना, 21 फरवरी से 28 फरवरी तो 21 7 28, 7 दिन यहाँ पे हो गया, ये फरवरी हमारा क्या हो गया, 7 दिन, ठीक है, 7 दिन हो गया। अब चलिए, तो फरवरी के बाद जुलाई तक जाना है, तो मार्च हमारा क्या हो जाएगा, 31 दिन का। अप्रैल क्या हो जाएगा, 30 दिन का। मई हमारा क्या हो जाएगा, 31 दिन का। जून फिर क्या हो जाएगा हमारा, 30 दिन का। और जुलाई तक पहुंच गए। जुलाई में क्या है, 16 जुलाई तक, तो 16 जुलाई तक, या अर्थात 16 दिन, ठीक है। ये आप जो है टोटल दिन हमारा आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 6 1 7 8 7 15 के 5, बाकी अंत में कितना हो गया, 1 3 1 4 3 7 3 10 3 13 1 14, 3 चौक 12 13 1 14, 145 दिन आपका निकल के आया। ये क्या है, दिन है, 145 दिन आपके पास निकल के आया। तो ये दिन निकल के आया, तो हमारा जो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रति वर्ष की दर से ब्याज जो कैलकुलेट करेंगे हमारा क्या है, जो है प्रति वर्ष, यानी वार्षिक है, तो इसको भी वर्ष में आपको बदलना पड़ेगा। तो वर्ष में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 365 से इसको भाग दे देंगे, ठीक है। अब जो है क्या कहता है, अवधि के लिए साधारण ब्याज, तो एसआई निकाल दीजिए। अब जो है एसआई आप निकाल दीजिए, तो एसआई क्या हो गया, 7300 मूलधन हो गया। 7300 का 17 दूना 34, 1 35/2%, और ये क्या हो गया, दिन हम आपका आ गया 145 बटे 365, और 100 यहाँ पे लगा दीजिए गुना में, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास ये 2 जीरो खत्म हो गया। अब जो है काटिए, क्या होगा, 5 से काट दीजिए, 5 सते 35, अब 5 तिया 15, अब 5 सते 35, 73 से 73 खत्म हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 7 पचे 35 के 5, 7 चौका 28, 3 31 के 1, बाकी 3, 7 का 7 3 10 बटे 2, ठीक है। अब क्या हो गया, 2 पचे 10, 0, 2 सती 14, 2 पचे 10, यानी 507 रुपये 50 पैसे हमारा ब्याज निकल के चला आया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है बेसिक जो फॉर्मूला होता है उससे आसानी से निकल जाता है, ये सब चीज़ें आपको ढूंढना पड़ेगा। चलिए आगे। एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ से बेचता है। यदि वो उसे 25% कम पर खरीदता तथा 10 रुपये कम पर बेचता तो उसे 50% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? चलिए इसको लगाइए आप लोग, फिर हम लोग देखते हैं। चलिए, है क्या, एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ से बेचता है। ठीक है, तो 25% लाभ से बेचता है तो यानी सीपी हमारे पास 100 है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, यदि वह उसे 25% कम पर खरीदता, तो 25% कम पे खरीदने का मतलब 25% कम पे वो खरीद रहा है। ठीक है, माइनस, तो ये 75 रुपये में खरीद रहा है। ध्यान दीजिएगा, 75 रुपये में खरीदेगा तथा 10 रुपये कम पर बेच देगा। तो 10 रुपये कम पर बेचने का मतलब क्या है? ये 10 रुपया माइनस कर देगा इसमें। जो बेच रहा था पहले 125 रुपये में, अब क्या बेचेगा? 115 रुपये में बेचेगा। 115 रुपये में बेचता है तो उसे 50% का लाभ होता है। तो वस्तु का मूल्य क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, 75 रुपये में वो खरीदा,
ठीक है। अब क्या है, पहले क्या था, 100 रुपये में खरीदा तो 125 रुपये में बेच रहा था। अब जो है क्या 25% कम, तो 25% कम का मतलब 100 का 25% कम कर दिए तो 75 रुपये में वो खरीद रहा है। लेकिन बेचने का अब तरीका क्या बदल दिया, 125 रुपया में नहीं बेच करके अब जो है 115 रुपये में बेच रहा है, और इस प्रकार से उसके पास 50% का लाभ होता है। तो अब जो है परसेंटेज यहाँ लाभ दिया हुआ है, तो यहाँ हमको रुपया में भी लाभ तो पता आ रहा है, क्या आ रहा है, 75 रुपया में खरीदा और 115 में बेचा, तो 75 2500 यानी 25 35 10 40 रुपये का उसका लाभ निकल गया। तो 40 रुपये लाभ होता है। यहाँ पे लाभ हमारे पास क्या निकल के आया, 40 रुपये, ये प्रॉफिट आया। ठीक है, प्रॉफिट 40 रुपये का आया, और ये क्या है, 50% लाभ के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि 50% का लाभ जो हो रहा है, ये वास्तविक लाभ बराबर यहाँ पे रुपया में 40 रुपये के। ठीक है, देखिए अप्रोच इसी तरह से लगता है। अब डायरेक्ट वे में जाइएगा तो हिसाब उलझता चला जाएगा, और जो है कैलकुलेशन भास्ट होते चला जाएगा। तो इसलिए आप लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग को अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हिसाब आसानी से बन सके। तो क्या है, हमारे पास 40 रुपया आया, लेकिन वास्तविक लाभ उसका 50% है। ठीक है, तो 50% के बराबर 40 रुपया। अब पूछ रहा है क्या, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि हमारा 100% क्या होगा, तो 50% बराबर 40 रुपया, तो 100% बराबर क्या, तो यहाँ 50 का ये कितना गुना, 2 गुना, तो 40 रुपये का 2 गुना अर्थात 80 रुपये। ये हमारा उत्तर निकल के आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि बातें अब समझ चुके होंगे। देखिए काटना खोटना तो वो एक, जब हमारा कोई उपाय नहीं रहता है तब जा करके वो समय पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आप जो है अपने दिमाग का ही अप्लाई कीजिए। काटने खोटने कैलकुलेशन से बचने के लिए जब तक कुछ ना कुछ आप एक्स्ट्रा सोचेंगे तब तक आप काटने खोटने से नहीं बच सकते, तो इसलिए एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमने काटने से बचने के लिए क्या किया, देखिए कहीं भी काटने का हमने काम नहीं किया, सिर्फ यहाँ 50% यहाँ भी आया, तो यहाँ भी हम दिमाग लगा लिए कि 50% बराबर 40, ये 100% पूरा है, तो 50 का जो है ये दुगुना है, तो 40 का भी ये दुगुना 80 होगा। इसी तरह से लॉजिक लगा करके आप जो है ऑप्शन को आसानी से ढूंढ सकते हैं, और ऐसा करेंगे तभी जो है आप अन्य से अलग होंगे और आपका समय बचेगा, और अधिक से अधिक जो है आप अटेम्प्ट ले पाइएगा। और मैथमेटिक्स में यही है, कुछ वैसा क्वेश्चन रहेगा जो कि सभी से बन जाएगा, लेकिन कुछ वैसा क्वेश्चन रहेगा जो कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा, जब अप्लाई करेंगे तभी आपके दिमाग अप्लाई करेंगे तभी आपसे बनेगा और जल्दी बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ ये सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या है, √8 + 416 बराबर 920 का 60% पहले निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 0 2 0 खत्म होगा, 6 दूना 12 का 2 और 9 छक 54 1 55, 552 माइनस 110 कर देंगे, तो ये √8, और ये क्या हो जाएगा, 2 के 2, 5 में से गया 4, 5 में से गया 4, 442 माइनस ये 416 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 42 में से मतलब 40, 12 में से 6 गया 6, और 4 में से 3 कितना, ठीक है, 2 में से 12 में से 6 गया, 3 में से 1 जाएगा 2 होगा, ये 26 हो जाएगा। ठीक है, √8 बराबर 26, तो ये रूट है, इधर आकर के ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा, 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 26 से 676। ठीक है, तो ये हमारा 676 होगा, इसमें है कोई नहीं, 576 है, 776 है, 1024 है, 1156 है, इनमें से कोई नहीं, तो नन ऑफ दिस, यानी E फॉर एक्सेलेंट। देखिए ये सब चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। 1 से 30 तक का स्क्वायरिंग बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए, 1 से 25 30 तक का पहाड़ा याद रहना चाहिए, 1 से 25 तक का क्यूब याद रहना चाहिए, तभी जो है बातें आप बना पाएंगे, जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। एक कार अपनी यात्रा का पहले 39 किलोमीटर 45 मिनट में पूरा करती है तथा बची 25 किलोमीटर को 35 मिनट में पूरा करती है, तो कार की औसत गति क्या है। चलिए निकाल दीजिए, ये तो आसान चीज़ है, कुछ नहीं है। औसत चाल बराबर पूछ रहा है यहाँ पे, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अब कुल दूरी बटे कुल समय आप निकाल दीजिए, तो 39 किलोमीटर और 45 किलोमीटर, अब 25 किलोमीटर और 35 मिनट, तो 39 और 25 आप जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 39 जोड़ 25, और यहाँ पे क्या है, 45 मिनट और 35 मिनट, तो ये क्या हो गया, 9 5 14, 3 2 5 1
6 64 हो गया, है ना। और ये 45 5 50 30 80। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 9 5 14 3 5 64/80। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है इतना पूरी कर दे तो कार की औसत गति क्या है, यहाँ पे देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में सब ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे भी ध्यान आपको रखना होगा। किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये जा रहा है क्या, मिनट में, और यहाँ भी मिनट में। ये किलोमीटर तो है लेकिन मिनट में जा रहा है, तो ये क्या हमारा नीचे समय जो निकाले ये क्या निकला, मिनट में निकला। तो इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 60 से भाग देंगे, अर्थात ये 60 क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास ऊपर चला आएगा, अर्थात हो जाएगा क्या 64 गुने 60/80। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा, ऊपर तो किलोमीटर ठीक था लेकिन नीचे क्या था, 80 मिनट था, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, तो ये 60 ऊपर चला जाएगा। अब 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 8 8 64, यानी 8 6 48 किलोमीटर पर आवर, यानी उसका औसत चाल क्या था, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात ऑप्शन डी फॉर डाउट क्लियर। चीज़ें आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं है। चलिए, एक नल किसी टंकी को 2 घंटे में भरता है और दूसरा नल इसी टंकी को 3 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। देखिए ये भी टाइम एंड वर्क का, वही इफिशियंसी इंटू डेज बराबर वर्क, इफिशियंसी इंटू समय बराबर काम, समय गुने क्षमता बराबर काम, इसी पे सब ये उड़ेगा। नल हाउस जो भी रहे, टाइम एंड वर्क जो भी रहे, हम आपको बार बार बोल रहे हैं एक ही चीज़, वही एक पैटर्न आपको याद रखना है, उसी पे सब खत्म हो जाएगा, यही हिसाब है, और कोई दूसरा पैटर्न आपको फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। एक नल किसी टंकी को 2 घंटे में भरता है, तो नल पहला क्या है जो है, ये 2 घंटे में भर रहा है, समय क्या ले रहा है, 2 घंटा, ठीक है। और दूसरा नल क्या है, 3 घंटे में खाली करता है। दूसरा नल क्या है, ये 3 घंटे में खाली करना है, तो इसको हम लोग अपनी सुविधा के लिए माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। ये 3 घंटा में खाली करना है, ये माइनस का मतलब आउटलेट हो गया, प्लस का मतलब इनलेट हो गया, यानी ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला। तो समय 2 घंटा ही ले रहा है भरने के लिए और 3 घंटा में ही खाली कर। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी क्या हो, कितनी देर में भर जाएगी। तो सबसे पहले अब 3 2 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 2 का एलसीएम 6, तो 6 भाग हमको भरवाना है, सपोज दैट मान के चलिए, या 6 भाग भरवाना है, या 6 टंकी भरवाना है, या 6 बाल्टी भरवाना है, ये दोनों से। तो अब क्या होगा, तो इसका पहले अब समय निकल गया तो क्षमता हम लोग निकाल लेते हैं। क्षमता, ये भाग क्या हो गया, वर्क हो गया काम करने का, तो क्षमता क्या होगा, तो 6 भाग भरेगा तो 2 3 6, यानी इसका क्षमता 3 निकल जाएगा, और इसका क्षमता क्या है, 3 दूनी 6, यानी -2 भाग, है ना। ये क्या करेगा, 3 घंटे में -2 भाग, 2 भाग जो है खाली करेगा, और ये क्या है +3 भाग भरेगा। अब ये दोनों को एक साथ अगर हम लोग खोल दें तो क्या होगा, ये 3 बाल्टी देगा और ये 2 बाल्टी खाली करेगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आएगा, +1, यानी 1 बाल्टी वास्तव में भरेगा वो कोई भी टंकी में। मतलब कहने का मतलब कोई 3 बाल्टी दे रहा है और कोई 2 बाल्टी निकाल रहा है उस सेम समय में, तो सेम समय में क्या होगा, 1 बाल्टी ही उसमें रहेगा, 1 बाल्टी प्लस होते जाएगा, वही 1 1 बाल्टी भरते भरते फिर पूरा टंकी भर जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो 1 भाग, अर्थात यहाँ पे क्या है, ये उसका वर्क है, तो वर्क डेज बराबर आप लोग आगे भी बता चुके, वर्क बटे इफिशियंसी। तो डेज निकालने के लिए तो 6 भाग, और ये इफिशियंसी उसका कितना 1 आ रहा है, तो भाग 1 से दे दीजिए, तो यही उसका डेज निकल के आ जाएगा 6 घंटा दिन, जो भी रहे वो आपका उत्तर हो जाएगा, यानी 6 घंटे में टंकी वो भर जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं क्या है, तो 3 बाल्टी वो दे रहा है, 2 बाल्टी वो निकाल रहा है, ठीक है। तो अब भरना कितना है, 6 बाल्टी, तो 6 बाल्टी तो 1 घंटा में 1 बाल्टी रह रहा है उसमें, तो 1 1 बाल्टी कर करके 6 घंटा वो लगेगा, तो 6 घंटा में वो भर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग 184, यदि एक संख्या का 1/3 भाग दूसरी संख्या के 1/7 भाग के बीच 8 का अंतर है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ये भी जो है क्या, ये नंबर सिस्टम का ही हिसाब है, संख्या पे आधारित क्वेश्चन का हिसाब है। चलिए इसको निकालिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 संख्या का योग, तो संख्या सपोज दैट मान लीजिए x + y बराबर 184 है, ठीक है। और कहता है यदि एक संख्या का 1/3 भाग, तो 1/3 भाग तो इसका 1/3 भाग है ना, और दूसरी संख्या का 1/7 भाग, दूसरी संख्या का 1/7 भाग, यानी y का 7 भाग, दोनों का अंतर क्या है हमारे पास 8 है,
ठीक है, तो यहां से इसको देखिए कि सिंप्लीफाई करेंगे तो 7x और माइनस 3y है ना, अब बराबर क्या होगा 8 का 21 गुना में हो जाएगा, होगा ना। 3 7 का एलसीएम लीजिएगा तो 21 बचेगा है ना, और ये 21 को जो है 3 से भाग दीजिएगा 21 में तो 7 आएगा, 7x हो गया, और फिर 7 को 21 में 7 से भाग देंगे 21 में तो 3 आएगा 3y, और ये 21 नीचे रहेगा तो ये इधर आ करके 21 गुने 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 168। तो 7x माइनस 3y बराबर ये क्या हो गया 168, यानी 7x माइनस 3y बराबर 168। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x प्लस वाई बराबर 184, 7x माइनस 3y बराबर 168। तो हम लोग जो है आसानी से आप जो है x और y का मान निकाल सकते हैं। तो क्या होगा इसमें जो है आप जो है क्या कीजिए, यहाँ से हम लोग y को हटाते हैं, तो y को हटाने के लिए यहाँ से 3 में गुना कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए तो 3 से यहाँ भी गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या 3x प्लस 3y बराबर 3 चौक 12 और 3 8 24 1 25 और 3 1 3 और 2 5। ठीक है, 3 चौक 12 3 8 24 25 और 3 1 3 2 5। अब इसको क्या करना है सीधा सीधी जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद ये दोनों साफ हो जाएगा। तो ये बच जाएगा आपके पास 10x, अब बराबर ये क्या हो जाएगा 8 2 10 6 5 11 1 12 2 5 1 6 1 7 के 720 हो गया। तो ये 10 से 0 इसका हट जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 72, यानी x का मान 72 हो गया। तो y का मान क्या होगा 184 माइनस 72, यानी 184 माइनस फिर y का मान जो हम लोग निकालें तो 184 माइनस 72 कर दिए, 4 में से 2 गया 2 और 18 में से 7 गया, कितना बचेगा 11 7 18, यानी 112। तो छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या हमारा 72 ही निकलेगा। ठीक, 112, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपली 2 इक्वेशन है, दोनों को सिंप्लीफाई करके एक्स वाई का मान निकाल दिए। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए फिर वही चीजें आ गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का है। चलिए हम लोग देखते हैं, एक वस्तु को 25% लाभ है तो सीपी सबसे पहले देखिए, बेचना और लाभ प्राप्त करना, जब तक आपको सीपी पता नहीं होगा, क्रय मूल्य पता नहीं होगा, तब तक लाभ और हानि का कोई गप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सीपी 100, तो वस्तु को 25% लाभ पर बेचा तो सेलिंग प्राइस क्या है 125। अब चलिए क्या कहता है, यदि विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य पहले 125 था, अब हम दुगुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। ठीक है, ये विक्रय मूल्य को हम लोग क्या किए दुगुना कर दिए, तो हमारा क्या है 250 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। अब कंपेरिजन क्या करना है, लाभ और हानि का कंपेरिजन हम लोग क्रय मूल्य से करते, तो क्रय मूल्य से कंपेरिजन कीजिए इसको। तो क्या है 100 रुपये की चीज 250 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमारे पास मुनाफा कितना निकल के आ रहा है 150 रुपया, अर्थात परसेंटेज मुनाफा ये 150 रुपया जो है हमारा लाभ निकल के आ रहा है। तो प्रतिशत में ये क्या हो जाएगा, तो ये 150% हो जाएगा, चूंकि है क्या हमारा क्रय मूल्य 100 है, तो जितना अंक आया वही 150% हमारा लाभ। तो इस तरह से ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ई फॉर एक्सेलेंट। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 2500 का 23% माइनस 500 का 22%, 930 भाग वाट। चलिए इसको भी देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन है। अब हम लोग देखिए कैसे इसको बनाते हैं, 2500 का 23% माइनस 500 का 22% बराबर 930 भाग वाट। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए हमको क्या नजर आ रहा है 2020 नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज भी है और यहाँ भी परसेंटेज है, तो जब इस परसेंटेज को आप बदलिएगा तो बटे 100 होगा, बटे 100 होगा, तो ये 20 से ये परसेंटेज हट जाएगा। ठीक है, बिना ज्यादा खटे हुए रिजल्ट को कैसे लाया जा सकता है ये हम आपको दिखा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ 25 है और यहाँ 5 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ 25 है और यहाँ पे 5 है, तो अगर इस 5 को हम जो है कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा 5 कॉमन आ जाएगा ना, तो 5 से ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 5 बच जाएगा, 5 कॉमन कर लिए, ध्यान दीजिएगा, और ये 5 खत्म हो जाएगा। तो कॉमन करने के बाद 5 ये बाहर आ जाएगा, तो इस 5 से हम जो है इसको उड़ा सकते हैं, चूंकि 0 है। 5 एका 5 4 9 5 8 40 और 5 6 30 186। अब चलिए यहाँ से और हम कर सकते हैं, लेकिन ये गंदा हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते। तो 5 गुने ये क्या हो गया 23
तो इसको गुना में लिख दिए, 23 गुने 5 यानी 115 माइनस 22 बराबर 186। ठीक है, अब 115 में से 22 हटा दीजिए तो हमारे पास 5 में 2 गया 3, अगर 9 2 11 यानी 186 भाग वाट। चूंकि था क्या इसलिए काटे यहाँ पे, चूंकि ये भाग में है तो भाग का उल्टा क्या होता है, गुना हो जाएगा। तो ये 1/वाट जो है आपका क्या है, वाट क्या हो जाएगा, गुना में 1/वाट हो जाएगा, इसलिए हम इसको काटे। नहीं तो जोड़ घटाव रहता है तो ये कटता नहीं, इस तरह से कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। यहाँ पे भाग है इसलिए भाग का उल्टा 1/गुना, ये गुना में है इसलिए हम जो यहाँ से इसको उड़ा दिए। अगर नहीं भी उड़ाइएगा तो भी आप गुना भाग कीजिएगा तो वही चीज़ आएगा। ठीक है, अब चलिए, तो वाट का मतलब क्या हो गया, तो वाट बराबर निकालेंगे तो 186/93, या यहाँ से काट देते आप। तो ये देखिए 3 दूना 6 9 दूना 18 यानी 2 से कट जाएगा। देखिए काटने का भी सिस्टम है, यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 6 है, ये 3 है, तो 3 को 2 बार पढ़ेंगे तब 6 आएगा, है ना। 3 दूना 6 3 9 3 4 12 3 55 3 6 38 21, इस तरह से 6 आने का मतलब 2 ही बार में आएगा। तो ये जब इकाई का अंक 2 बार में आएगा तो 9 को भी 2 बार ही पढ़ के देखिए आप आ जाएगा, तो सही कट जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर यानी 2 रिजल्ट आ गया, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए, उम्मीद है ये सिंप्लीफिकेशन है, गुना भाग कीजिएगा और कुछ इसमें है नहीं, वो अपने तरीके से आप जैसे कर सके वो कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। x + 1/x बराबर 4, तब x - 1/x का मान क्या होगा। चलिए ये भी आसान सा हिसाब है, कुछ है नहीं इसमें। x + 1/x बराबर 4, तब x - 1/x का मान, इस तरह का हिसाब रहे तो इसके लिए सीधा सा याद रखिए, ये रूट अंडर और जो भी मान दिया हुआ रहे उसका स्क्वायर कर देना है, और उसी मान को जब प्लस रहे या माइनस खोजे तो इसको जो है माइनस में घटा देना है। ठीक है, घटा दीजिएगा तो क्या होगा, 16 - 4 अर्थात रूट का 12। तो 12 का मतलब है यहाँ पे, चलिए दिखा देते, 2 दूनी 4 तिया 12 यानी कि 2 हमारा एक जोड़ा बना तो बाहर निकल जाएगा 2√3। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। देखिए ये चीज़ें निकला हुआ कहाँ है, इसी से निकला हुआ है। इसका स्क्वायरिंग दोनों तरफ आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर करने के बाद जो है हमारा ये दोनों पर स्क्वायर होगा तो 1/x और x कट जाएगा। ठीक है, और 2 बच जाएगा। इस तरह से आप जो है इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे तो क्या है, x - 1/x का, देखिए डिटेल में अगर देखिएगा तो क्या होगा, x - 1/x का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये फॉर्मूला होता है x + 1/x का होल स्क्वायर -4 क्या हो जाएगा, x × 1/x। x माइनस जो आप लोग याद रखते हैं x - y का होल स्क्वायर, अगर लिखना है x + y के पदों में तो ये x + y का होल स्क्वायर -4xy। तो क्या होगा, तो ये देखिए यहाँ पे गुना क्या होता है, तो x² हो जाएगा ना इसका मान, और ये क्या हो जाएगा +2xy प्लस y² -4xy। तो ये 4xy से ये 2xy हट जाएगा तो ये बचेगा क्या, x² - 2xy। यहाँ से ये 4xy है तो ये 2 हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, 2 प्लस में है ये माइनस में 2xy प्लस y²। तो ये हमारे पास बच गया कि x² - 2xy प्लस y, तो इसका मान हो गया। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से खत्म हो जाता है, x से x खत्म हो जाए तो बचता है क्या, 4। यही 4 को फिर जो है हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे xy की जगह पे ये 4 हो जाएगा, तो इसका रूट अंडर हम लोग कर देते हैं। ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, ये कीजिएगा, इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये इसी से निकला हुआ है, तो इतना हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बैठा देते हैं क्या, रूट अंडर जिसका मान दिया हुआ रहे। अगर x + 1/x और x - 1/x का मान खोजे तो इस तरह से माइनस कर देते हैं, अगर इसका उल्टा करेगा तो फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे तो x² + 7x + 10 बराबर 0। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण है तो इसको तोड़ दीजिए। तो तोड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पे गुना कर करके 10 होना चाहिए और जोड़ घटा करके 7 होना चाहिए। तो x² और 5 दूनी 10 और 5 2 7। ठीक है, 5x + 2x, इसको हमको 2 पद में गुणनखंड करना है 7x को, तो 5 दूनी 10 x² हो गया और 5 2 7x हो गया प्लस 10 बराबर 0।
अब देखेंगे क्या, x को कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 5 बराबर 0, अर्थात x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0, अर्थात x बराबर -2 या x बराबर -5। तो ये हमारा यही शून्यक होगा, -2 और -5। ऑप्शन नंबर ए फॉर अचीव योर गोल। देखिए यहाँ पे हम लोग इतना नहीं कर करके भी जो है यहीं पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे सभी देखिए प्लस में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो प्लस में तो ये पद को हम लोग जोड़ घटाव करके 7 लाना है और गुना करके 10 लाना है। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 गुने 2 बराबर 10, अब 5 और 2 7। चूंकि सभी जगह साइन क्या है, जोड़ है। अगर साइन एक प्लस रहता, ये माइनस रहता और ये प्लस रहता तो एक माइनस होगा और एक प्लस होगा। तो इस तरह से एक साइन हमारा निकलता प्लस और एक साइन निकलता माइनस, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे हमने करके दिखाया, लेकिन यहाँ भी निकल जाता डायरेक्ट। हम लोग क्या करते, 2 7 को हम लोग जो है 2 पद में तोड़ते, 10 गुना करके और जोड़ करके। तो क्या होगा, 2 गुने 5 और दोनों जोड़ में है तो 2 5 10 हो जाता। तो एक जोड़ में जब है तो ये माइनस हो जाता और ये भी जोड़ में है तो ये -5। तो इस तरह से -2 और -5 यहीं से हम रिजल्ट कर लेते। इतना करने की ज़रूरत हमको नहीं था। और अगर प्लस में एक माइनस में रहता, एक प्लस में रहता तो एक रिजल्ट माइनस में आता, एक प्लस में आता। इस तरह से यहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु होगी। चलिए ये एज का हिसाब है, इसको लगा के देखिए आप लोग। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो मान लीजिए जब रहमान की वर्तमान आयु क्या है, x है। तो 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम 3 वर्ष पहले यानी x - 3 हो जाएगा, ठीक है। और क्या कहता है 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात यानी आफ्टर 5, ये माइनस में होता है। वर्तमान से पूर्व में जाते तो माइनस और वर्तमान से बाद में आते हैं तो प्लस। तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, x है तो 5 वर्ष बाद x + 5, ठीक है। अब चलिए क्या कहता है, 5 वर्ष पश्चात के आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। चलिए व्युत्क्रम का योग का 1/3 है। अब इसको रिलेशन बैठाइए, देखिए क्या कह रहा है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम क्या मतलब उल्टा, 1/x - 3 और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, तो 5 वर्ष पश्चात का आयु 1/x + 5, दोनों का योग, व्युत्क्रम का योग क्या है 1/3। तो योग कर दीजिए यहाँ 1/3, ठीक है। अब इसको आप जो है यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, गुना भाग जोड़ घटाव कीजिएगा तो ये द्विघात समीकरण पे चला जाएगा। तो ये चीज़ अब हम लोग करेंगे नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करने से बचने के लिए हम ऑप्शन का सहारा लेंगे और इस दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर देंगे। देखिए कैसे होता है। चूंकि क्वेश्चन सिर्फ बनाने और देखने के साथ बनाने से नहीं, बहुत चीज़ यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत चीज़ दिमाग का अप्लाई करना पड़ेगा, सभी जगह आपको नज़र रखना पड़ेगा कैलकुलेशन से बचने के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, तो x का मान, तो पहला ऑप्शन 3 वर्ष है तो 3 - 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ होगा नहीं, 1/0 डिफाइन है नहीं, तो इसलिए ये तो पहला ऑप्शन हमारा खत्म हो जाएगा। अब चलिए 5 वर्ष लेते हैं तो 5 में से 3 जाएगा तो ये क्या बचेगा, हाफ बचेगा, 1/2 बच जाएगा। और ये 5 में से 5 चला जाएगा तो ये क्या हो, 5 5 10 हो जाएगा, सॉरी 1/10 हो जाएगा। तो इसका योग कीजिए, देखिए तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 10 होगा, 2 5 10 और 5 1 6 यानी 6/10, 2 3 6, 2 5 10, ये बराबर नहीं है 1/3 के, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 1/2 है, 5 में से 3 गया, 5 वर्ष जब बी ऑप्शन रखे हम लोग, 5 में से 3 गया तो 2 और ये 5 5 10, तो 1/2 जोड़ 1/10, 5 1 6 हो जाएगा, 2 5 10 और 10 एकम 10, 5 1 6/10, 6/10 को 3 दूना 2 से काटिए, 2 3 6, 2 5 10, 3/5, तो जो बराबर 1/3 के नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन भी खत्म हो गया। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं सी, 7 वर्ष रखते, तो 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 1/4 और ये क्या हो जाएगा 7 5 12, 1/12। इसका देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 12 आ जाएगा, 4 3 12 और 3 1 4 यानी 4/12, 4 3 12 यानी 1/3। इसका मतलब 1/3 के बराबर 1/3, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा सी इज राइट, यानी चैलेंज फॉर यू। तो इस तरह से हम जो है टाइम का, अब इसमें द्विघात समीकरण ले जाएगा, x²
पे जा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये चूंकि दोनों गुना होगा, x माइनस 3 x प्लस 5 गुना भाग करना पड़ेगा पहले आपको, तब जा करके वो बनेगा। तो इस तरह से ये चीज़ें भी आपको देखिए, ऑप्शन पर भी नज़र रखिए कि कहाँ ऑप्शन से हम आसानी से जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हो तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल अनुपात में होगा। देखिए ये थ्योरम, ये जो है आपका ट्रिगोनोमेट्री का हिसाब है ये, और ये थ्योरम पे आधारित क्वेश्चन है। तो किसी दो समरूप त्रिभुज की भुजा या परिमिति x अनुपात y के अनुपात में हो तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर होगा। तो इसमें कुछ नहीं है, ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, थ्योरम का ये कॉन्सेप्ट है। तो 4 चौक 16, 9 नमा 81, A4 अचीव योर गोल। चलिए अगला क्वेश्चन। एक आयताकार खेत का विकर्ण 13 मीटर है तथा छोटी भुजा 5 मीटर हो तो खेत की बड़ी भुजा होगी। एक आयताकार खेत है, ठीक है, ये खेत हो गया आपका। तो कहता है विकर्ण, यही विकर्ण है 13 मीटर और छोटी भुजा 5 मीटर, ये है। देखिए ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। आप समकोण त्रिभुज जानते हैं। तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, एच हो गया, और ये बेस हो गया, और ये क्या है आपका एल हो गया, लंब हो गया, है ना। तो आपको पूछ रहा है क्या बी, तो बी बराबर आप लोग जानते हैं एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एच है ये, एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। पी इसको कर दिए परपेंडिकुलर होता है, लेंथ नहीं। पी और पी आपका 5 दिया ऊपर परपेंडिकुलर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये क्या होता है 13 से 169 माइनस 5 25, 169 माइनस 25, 9 में से 5 गया 4, यानी 144, यानी इसका मान 12 बराबर 44 से, यानी 12 मीटर। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। कुछ नहीं है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि किलोमीटर से अगर मीटर में जाना है तो छोटा अंक को ऊपर रखेंगे, 5/18। छोटा क्या है 5 है और बड़ा क्या है 18। तो किलोमीटर से किलोमीटर प्रति घंटा से क्या है मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं, तो 45, तो छोटा अंक क्या 5 बटे 18 है ना। 9 दूना 18, 9 पचे 45, यानी 25/2 अर्थात 12.5 मीटर पर सेकेंड। यही आपका उत्तर हो गया 12.5, डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए ऐसा क्यों होता है 5/18 से ही क्यों करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 1 किलोमीटर हम लोग लिखते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर। तो 1 किलोमीटर का मतलब इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर होगा, और आवर को बदलेंगे तो क्या होगा 60 मिनट बराबर 1 घंटा, और 60 मिनट को फिर 60 से गुना कर दें तो क्या होगा सेकेंड हो गया। तो सेकेंड हो गया ये 60 मिनट, और मिनट के बाद 60 से गुना तो सेकेंड। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया मीटर प्रति का मतलब बटे सेकेंड। तो यहाँ पे 2 0 काट देते हैं तो बचेगा क्या 2 तिया 6 और 2 पचे 10, अर्थात 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि 5 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड बराबर 18 किलोमीटर। ये मूल होता है, नीचे का मान ये मूल 5 मीटर प्रति सेकेंड बराबर 18 किलोमीटर, या 18 किलोमीटर बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए तो इस तरह से यहाँ पे इसीलिए 5/18 से गुना करते हैं। चलिए उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो से कुछ भी आपको सीख मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।